Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज जो है हमने शुरू की हुई थी, जिसमें हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, ज्योग्राफी का स्टार्ट किए हुए थे, थ्योरी जो हमने आपको ऑलरेडी कंप्लीट जो है वो पढ़वाई है इनकी। आज का क्वेश्चन आपके लिए है जो कि आपको कमेंट करना होगा इसका आंसर नीचे। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम हैज द फास्टेस्ट रोटेशन। ये बताइए कि कौन सा वो प्लेनेट है सोलर सिस्टम में जिसकी रोटेशन जो है वो फास्टेस्ट है। दिए गए चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे लिखेंगे, पूरा ऐसे लिखना कमेंट में कि प्लेनेट विद द फास्टेस्ट रोटेशन, और नीचे उसका आंसर लिखेंगे। आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं JKSSB ने जो है बहुत सी पोस्टें निकाली हुई थी, जिनमें असिस्टेंट कंपाइलर की भी पोस्ट थी, अकाउंट असिस्टेंट की थी, सब इंस्पेक्टर की थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट की थी। ठीक है, इसी तरीके से पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, बहुत सी पोस्टें थी। सबसे कम अगर किसी में पोस्टें में जो पोस्ट थी उसमें असिस्टेंट कंपाइलर की वैकेंसीज जो थी बहुत कम थी। ठीक है, बाकियों में आप जानते हैं अकाउंट असिस्टेंट में जो है कितनी ज़्यादा थी। बट हमने आपको आपके लिए सिर्फ जो है वीडियो लेक्चर बनाए, बाकियों के लिए हमने यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं करवाए। एक सुपर 30 बैच शुरू किया था जो कि फ्री में तो बैच था, जिसमें अकाउंट भी जो है बहुत अच्छी फैकल्टी अरिहंत के जो ऑथर है वो जो है वो पढ़ा रहे थे। बट हमने जो है यूट्यूब पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं करवाई। आप स्टूडेंट्स पे ही हमने फोकस किया असिस्टेंट कंपाइलर के, और पूरा जो है कोर्स करने की कंप्लीट जो हमने यहाँ पर जिम्मेवारी ली थी, जिसमें हमने थ्योरी भी कंप्लीट जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपको उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी इतनी ज़्यादा सीरीज जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपकी तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिल रहा है। देखिए, हमारी जो वीडियोस वॉच करते हैं, वो स्टूडेंट जो वॉच करते हैं, रेगुलर जो वॉच करते हैं, हमारे पास पूरा डाटा होता है कि कहाँ तक वीडियो पहुंची, उनका एंगेजमेंट कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक डाटा होता है। हर किसी को यूट्यूब एनालिटिक्स दिखाया जाता है चैनल को। देखिए, हमारे जो स्टूडेंट है, इवन जो हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं, वो 50% भी नहीं है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। नॉट सब्सक्राइब जो है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो उनका रेशो जो है 64% के आसपास है, और जो सब्सक्राइब किए हैं तकरीबन 36 टू 37% है। देखिए, मतलब इतने कम स्टूडेंट है जो वीडियोस रेगुलरली वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों है, आप जो है ज़रूर रीज़न बताइए। अगर आप हमें हमारी लिमिटेशन नहीं बोलेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? तभी तो हम बार-बार बोलते हैं कि वीडियो में फीडबैक दीजिए। ये नहीं कहते कि शेयर कीजिए, वो कीजिए, बट फीडबैक का हम जो है ज़रूर आपसे कहते हैं। ठीक है, तो हमें ज़रूर जो है ये बताइए क्या रीज़न है, क्या वजह है कि हम मतलब कंटिन्यू इसे करें या ना करें? तो आज की जो है हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के सेक्शन वाइज़ जो है, टॉपिक वाइज़ जो है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन है विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट। ऐसे क्वेश्चन जो है वो सिंपल सिंपल होते हैं कि इस प्लेनेट को रेड प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट कहते हैं। चलिए, ये भी मैंने एक इंक्लूड कर दिया, ऑलरेडी जो है पढ़ाया हुआ है। तो हम सभी जानते हैं जो मार्स है उसे हम क्या कहते हैं, रेड प्लेनेट। इसका सही आंसर जो है आप देखेंगे क्या होगा, मार्स होगा। सही आंसर जो होगा वो मार्स होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि किसे कहा जाता है लार्जेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम, तो उसका नाम बताइए। लार्जेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम जो है, मतलब आप लार्जेस्ट सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं जो सोलर सिस्टम की होगी, तो ये जुपिटर का मून है, जिसे हम गैनीमेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। गैनीमेडी जो है ये जुपिटर का है। जुपिटर्स मून गैनीमेड जो है इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। तो यही है हमारी लार्जेस्ट सैटेलाइट हमारी सोलर सिस्टम में। एक्सप्लेनेशन में आपको दिखा देता हूँ, पढ़ लीजिए। जुपिटर्स मून गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स इन अवर सोलर सिस्टम लाई बिटवीन। बताइए हमारे जो एस्टेरॉइड्स है सोलर सिस्टम में, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है ये चीजें कि वो सोलर सिस्टम में कहाँ पर लाई करते हैं, किस किस प्लेनेट के बीच में जो है वो लाई करते हैं। तो वो करते हैं मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ऑप्शन बी जो होगा आपका वो करेक्ट होगा। ये आपकी एक्सप्लेनेशन है, मार्स एंड जुपिटर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड टाइम जोन। तो वो कौन सी स्टेटमेंट है स्टैंडर्ड टाइम जोन के मुताबिक जो है वो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट, एवरी कंट्री
कैलकुलेट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन एज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन। ऐसी बात नहीं है कि हर कोई कंट्री जो है वो कैलकुलेट करेगी स्टैंडर्ड मेरिडियन एज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन। ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट बी है, सॉरी, एवरी कंट्री हैज ओनली वन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। क्या हर कंट्री में एक जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन, सॉरी, पहला जो था एवरी कंट्री कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मेरिडियन एज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है, ये करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अब ऑप्शन बी है, एवरी कंट्री हैज ओनली वन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। क्या हर कंट्री में जो है वो एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है? ऐसी बात नहीं है। हम जानते हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे कि रशिया है, वहां पर 11 टाइम जोन चलते हैं। यूएस अमेरिका है जहां पर तकरीबन 6 जो है वो टाइम जोन चलते हैं, ठीक है। तो अगर रशिया में जो है एक ही टाइम जोन चले जाए तो वहां पर कंट्री में डे एंड नाइट का जो है डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है वहां पर अलग अलग टाइम जोन जो है वो चल रहे हैं जो बड़ी कंट्रीज हैं। तो आपका आंसर जो होगा इस ऑप्शन स्टेटमेंट सी जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 आवर्स अहेड ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो ये भी जो है वो करेक्ट होगा, 5.5 घंटे का जो है वो जो है वो ठीक है, यहाँ पर वो रहता है डिफरेंस। तो हमारा जो है बोथ ए एंड सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेनेट हैव टू नेचुरल सैटेलाइट फोबोस एंड डीमोस? तो वो कौन से दो प्लेनेट हैं जिनकी नेचुरल सैटेलाइट जो है फोबोस एंड डीमोस है? बताइए ऑप्शन जो है वो क्या आंसर सही होगा, ठीक है। ये सैटेलाइट जो है वो किसकी है? तो याद रखेंगे सही आंसर मार्स होगा। मार्स जो है उनकी दो सैटेलाइट्स है, फोबोस एंड डीमोस, ठीक है। ये तकरीबन डिस्कवरी जो है इसकी 1800 में होती है। जो कि एस्ट्रोनॉमर यहाँ पर थे, एसएल हॉल जो थे वो इसके एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जिन्होंने इसकी ऑब्जर्वेशन की थी। तो आपका सही आंसर जो होगा वो मार्स होगा। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फ्लोइंग प्लेनेट कास्ट प्लूटो टू लूज इट्स स्टैचू एज अ प्लेनेट? देखिए कितनी अच्छे तरीके से हमने थ्योरी में ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है। तो वो क्या, हम जानते हैं प्लूटो जो था वो एक प्लेनेट था पहले। जब हम छोटे थे हमने 9 प्लेनेट पढ़े हुए हैं जिसमें प्लूटो भी जो है वो एक प्लेनेट था। फिर हमने जो है बाद में पता चला कि प्लूटो जो है वो प्लेनेट नहीं है, वो ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में आ चुका है। अब जो है वो क्या रीजन था ये पूछा गया है और मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है वो रीजन बताया है। इसका रीजन मेक मेक है। क्या है? मेक मेक। मेक मेक की वजह से जो है वो प्लूटो जो है वो हमारा ड्वार्फ प्लेनेट है। तो मेक मेक इज अ ड्वार्फ प्लेनेट एंड डिस्कवर्ड बाय अ टीम लेड बाय द माइकल ई ब्राउन ऑन 31 मार्च 2005। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से प्लूटो ने अपना जो स्टेटस था प्लेनेट का वो लूज किया हुआ है। देखिए जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी थ्योरी की वीडियोस देखी हुई है और फिर वो ये हमारे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, कम से कम मैं बोल सकता हूँ कि ज्योग्राफी है, सिविक्स है या हिस्ट्री है या जीए है, आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बेटर स्कोर करेंगे अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया हुआ है। और आप जो है बाकी जो अगर अपने तरीके से खुद भी बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छी बात है। बट अगर इन चीज़ों को भी आपने फॉलो किया है तो बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल बाय द ह्यूमन? तो वो कौन सा पार्ट है सन का जो विजिबल होता है ह्यूमन को? हम जो इंसान है उस एक किस पार्ट को सन के देख सकते हैं? सन के पार्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि फोटोस्फीयर है, हमारा क्रोमोस्फीयर है, कोरोना है, कोर है, ये सारे पार्ट रहते हैं। अब जो हम देख सकते हैं हमारी आंखों से जो विजिबल होगा वो फोटोस्फीयर होता है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि हम वो कौन सा सन का पार्ट है जो हम इक्लिप्स के वक्त जो है वो देख सकते हैं? तब फोटोस्फीयर आपका आंसर नहीं होगा। इसीलिए मैंने जो इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर लिया हुआ है। चलेंगे अब वैसा ही क्वेश्चन हम देखेंगे दूसरा क्या बनेगा। तो पहले आप इस वाले का आंसर समझ जाइए कि कौन सा है, वो फोटोस्फीयर है। या आप सन को एक बार देख लीजिए, यहाँ पे इमेज है, फोटोस्फीयर जो होगा ये हमें दिखेगा, ये विजिबल पार्ट होगा सन का। अब जो हम आगे चलते हैं और हम देखेंगे एक्लिप्स के वक्त जो है वो कौन सा पार्ट हमें जो है वो दिखता है। क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट
वो कौन सा पार्ट है सन का, इज विजिबल एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स, एक्लिप्स के वक्त जो है वो कौन सा पार्ट दिखता है, तो आप जानते हैं कोरोना जो पार्ट होगा वो एक्लिप्स के वक्त जो है वो दिखेगा। कौन सा पार्ट होगा, कोरोना जो पार्ट होगा वो एक्लिप्स के बाद दिखेगा, तो याद रखेंगे स्पेलिंग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द लाइट ऑफ द सन टू रीच ऑन द अर्थ, तो कितना वक्त लेती है सनलाइट जमीन तक पहुंचने के लिए। एक जो है डेटा है, सिंपली याद रखेंगे, ऑलमोस्ट हर किसी को पता भी होगा, 8 मिनट्स एंड 18 सेकेंड जो है वो सनलाइट लेती है अर्थ तक, जमीन तक पहुंचने के लिए। तो ये आप देख लीजिए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, which of the following is the third planet from the sun and the only planet known to have atmosphere containing free oxygen, ocean of the water on its surface। तो हम सभी जानते हैं वो प्लेनेट जहां पर जिस पे हम रह रहे हैं, अर्थ, अर्थ जो है वो थर्ड प्लेनेट है हमारे सन से, और जो है यही एकलौता प्लेनेट है जिस पे जो है फ्री ऑक्सीजन भी मिलती है, और ओशंस भी है, ओशन का वाटर भी है, तो ये सारी चीजें हैं, और एटमॉस्फेयर भी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अर्थ इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन एंड द ओनली प्लेनेट नॉट टू हैव एटमॉस्फेयर, एक अकेलौता प्लेनेट है जिस पे जो है हम ये जानते हैं कि इसमें एटमॉस्फेयर है, और उस एटमॉस्फेयर में जो है फ्री ऑक्सीजन होगी, ओशंस ऑफ वाटर होंगे ऑन इट्स सरफेस, एंड ऑफ कोर्स इसी की वजह से लाइफ जो है यहाँ पर पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अब मैं आता हूँ थोड़े से कुछ सैटेलाइट्स पे क्वेश्चन, बट आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जो है लानी चाहिए इन स्पेस रिसर्च पे, जिसमें हमारी नई नई सैटेलाइट्स और स्पेस पे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। ठीक है, अब देखते हैं जैसे रेस्पॉन्स मिलता है बच्चों का, उसी हिसाब से जो है हम काम करेंगे आगे। क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो बताइए पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो कौन सी है। हमारे पास लैंडर, बीगल है, फिर हमारे पास जो है सोजुर्नियर है, अपोलो 11 है, स्पुतनिक 1 है। तो पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो रशिया लेके गया था, सोवियत यूनियन, और वो जो हमारी स्पुतनिक होगी। तो आप जानते हैं अभी स्पुतनिक पे जो है रशिया की एक वैक्सीन का नाम भी जो है वो आया है। अब यहाँ पर जो है वो करंट अफेयर में कहीं पूछा जा सकता है। स्पुतनिक जो है वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द फॉर्मर सोवियत यूनियन, तो इसलिए डी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ स्पुतनिक 1 जो है वह द फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट, और ये लॉन्च करने वाले थे कौन, सोवियत यूनियन वाले, एलिप्टिकल लो ऑर्बिट पे ऑन 4 अक्टूबर 1957 को जो है ये लॉन्च की गई है। चलिए, आपका इंडियन स्पेस रिसर्च से जो है क्वेश्चन जो है वो लिया हुआ है, इसका आंसर जो है बताएंगे। Which of the following is the India's first lunar probe launched by the Indian Space Research Organization? इसरो की तरफ से जो है पहला इंडिया का लूनार प्रोब जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके बारे में आप बताएंगे वो क्या है। नीचे ऑप्शन है, मंगलयान प्रोग्राम, चंद्र, फिर ऑप्शन बी है चंद्रयान प्रोग्राम, बोथ इंडियन डिस्कवरी प्रोग्राम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर जो होगा चंद्रयान प्रोग्राम जो है वो इंडिया का फर्स्ट लूनियर प्रोग्राम है, जो कि लॉन्च किया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, कब किया था, 2008 में किया था, इस बात को भी याद रखेंगे, 2008 को जो है ये चंद्रयान प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था। याद रखेंगे 2008 में जो है वो लॉन्च किया गया था, एंड ऑपरेटेड टिल अगस्त 2009 तक चला था, 2009 तक। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव यही था कि साइंटिस्ट जो है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, तो इसलिए जो हम चंद्रयान प्रोग्राम ऑप्शन बी ही जो है वो करेक्ट मानेंगे। एक और बेहतर क्वेश्चन आपके लिए है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द मून, तो वो कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है मून पे, ये बताना है। तो माउंट लेबनिट्स है, माउंट इवालो है, माउंट फोबिस है, नन ऑफ दीज। सही आंसर जो है वो क्या होगा, आप नीचे बताइए। तो सही आंसर जो होगा हाईएस्ट पॉइंट ऑन द मून जो होगा वो माउंट लेबनिट्स होगा। अच्छा, ये कितना हाईएस्ट है, 35,000 फीट जो है वो है, और ये सिचुएटेड कहाँ पर है, साउथ पोल ऑफ द मून में है। कहाँ पर है, साउथ पोल ऑफ द मून। चलिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर कोई बच्चा जो इसका आंसर दे सकेगा, और नीचे जरूर कमेंट में जब भी क्वेश्चन आपके पास डिस्प्ले हो दिया करें। Who was the first person to work on the moon as a commander of the American mission Apollo 11 on 21st July 1969? सबसे पहले तो आपको ये डेट याद रखनी चाहिए अपोलो 11 मिशन की, 21 जुलाई 1969। और क्या पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून, तो पहला इंसान जो कि जिन्होंने जो है कदम रखे थे चांद पर।
तो वो कौन है? यूरी गैगरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, JF केनेडी और माइकल कॉलिंस। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं इसमें से इसका आंसर क्या होगा? वो बी होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वो पहले इंसान थे जिन्होंने जो है कदम रखा था चांद पे, और ये कमांडर थे अमेरिकन के मिशन के, अपोलो 11 के। 21 जुलाई 1969 में जो है ये मिशन जो है वो हुआ था, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट नेपट्यून? तो नेपट्यून की जो है वो लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट जो है वो कौन सी है? आप जो है वो नीचे जरूर जो है वो बताइए। ये आपके लिए जो है वो कमेंट में आपको आंसर देना होगा, और फिर हम आगे जो है वो क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में जो है वो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।